एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो रिसेंटली मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी कुछ वैकेंसी के बारे में। तो देखो, ऐसा होता है कि वैकेंसी जल्दी जल्दी से नहीं आती। गवर्नमेंट एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत पेशेंस रखना होता है कि कब वैकेंसी आएंगी। तैयारी तो आप कर ही रहे होते हो मतलब, लेकिन वैकेंसी का भी थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी वर्क फ्रॉम होम जॉब या फिर कुछ ऐसा कि जिससे हम थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर सके साथ साथ में अपनी पढ़ाई के साथ। क्योंकि देखो, सभी चीजें इतना जल्दी सभी के पास अवेलेबल नहीं हो पाती। कुछ बच्चे खुद की चीजें मतलब उनको अपनी पढ़ाई के लिए जितना भी आपको चाहिए होता है, जैसे बुक्स चाहिए होंगी, आपको नोट्स, कभी आपको क्लासेस लेनी है, पीडीएफ लेनी है, कोई कोर्स लेना है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप अर्न कर सको ताकि आप अपनी थोड़ी इतनी छोटी मोटी जरूरतें पूरा कर सको, जिसमें आपकी बुक्स हो गई या फिर आपको कोई कोर्स ही लेना हो गया। तो इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं। देखो, कहीं कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कुछ बच्चों को। तो जो भी लोग करना चाहते हैं, वैसे कोई ये ऐसी जॉब नहीं है। मैं आप सभी को, मैंने ना सिर्फ सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं, ये किसी का भी कोई प्रमोशन नहीं है किसी भी चीज का। ये तो सिर्फ मैं अपने ही बेस पर बता रही हूँ। कुछ छोटी मोटी चीजें आप जो ट्राई कर सकते हो, ठीक है, वो सभी मैं बता रही हूँ। वैसे कोई ऐसी हाई फाई जॉब नहीं है जिसमें आपको कहीं जाना होगा, कहीं आपको बाहर जाकर कुछ चीजें करनी है, कुछ काम करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो, आप सभी स्टूडेंट्स हो या तो आप सभी स्टूडेंट होंगे, ज्यादातर तो स्टूडेंट्स ही होंगे, या फिर सभी एस्पिरेंट्स है, किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आप लोगों के पास नहीं है इतना टाइम कि आप कहीं बाहर जाकर जॉब कर सको। ऐसे तो सभी लोग जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप तैयारी कर रहे हो तो इतना टाइम नहीं है कि आप कहीं बाहर जाकर जॉब करो, फिर उसके बाद आप घर पर आकर पढ़ाई करोगे। तो ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो मैं कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें बताती हूँ जिसमें सबसे अच्छा लगता है मुझे ट्यूशन का पढ़ाना। तो सबसे पहला यही है कि सबसे अच्छा जो मतलब एक जॉब तो नहीं है, मतलब ऐसा है, लेकिन आप पार्ट टाइम इसको कर सकते हो। आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग होती रहेगी, साथ साथ आपकी खुद की पढ़ाई चल रही है। और सबसे अच्छा ये चीज है कि जो भी चीजें आप पढ़ाते हो, सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है टीचिंग का या स्टूडेंट को पढ़ाने का, ट्यूशन का, कि आपकी खुद की नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ट्यूशन की ही बात करते हैं, जिसमें ट्यूशन हो गया, आप घर पे पढ़ा सकती हो। आप अपना 1 घंटा निकालना है, सिर्फ 2 घंटे तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हो ना। पूरा दिन आप वैसे भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो करते ही होंगे ना, कुछ काम कर रहे हो या फिर इधर उधर रील चला रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। इस तरह से कहीं ना कहीं तो ऐसा होता होगा ना कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। उससे अच्छा है कि आप उस 1-2 घंटे में ट्यूशन पढ़ा लो। छोटे बच्चे हो गए या फिर बड़े बच्चे हो गए, चलो ऐसा होता है कि चलो छोटे बच्चों को पढ़ाया हुआ आपके शायद इतना ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 10th क्लास तक के भी बच्चों को पढ़ाते हो तो वो आपकी जो जिस भी आप एग्जाम को दे रहे हो उसमें भी बहुत काम आएगा। तो ट्यूशन पढ़ाना मुझे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। अगर हम स्टूडेंट हैं और या फिर हम एस्पिरेंट हैं, अगर हमें कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग करनी है, लेकिन आपको ऐसा है ना कि टाइम नहीं है ज्यादा, लेकिन आप अपने लिए 1-2 घंटा तो निकाल सकते हो ना। तो इसलिए इस तरह से ट्यूशन की भी अच्छी जॉब है। और दूसरा होता है होम ट्यूशन। क्योंकि देखो, ट्यूशन जब अगर मैं अपनी बात करूँ ना, हमारे यहाँ पर जैसे पढ़ाने आता है, मैंने भी काफी टाइम पढ़ाया है। जब मैं ग्रेजुएशन में थी उस टाइम पर मैंने पढ़ाया था। तो गांव में तो इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते ट्यूशन पढ़ाने के या कुछ भी इस तरह की चीजों के, लेकिन शहर में एक थोड़ा ठीक ठाक पैसे दे देते हैं लोग ट्यूशन पढ़ाने के। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1-2 बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। जब आप पढ़ाओगे तो पूरा एक बैच बन सकता है आपका। जैसे कि आपको 8वीं क्लास या 9वीं क्लास या 10वीं, जो भी जिस भी क्लास को आप पढ़ाना चाहो, 6 से 7 बच्चे या फिर ज्यादा हो सकते हैं, उससे भी 8-9 बच्चे आप आराम से किसी भी क्लास के पढ़ा सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाया करेगी कि आप अपना कुछ चीजें खरीद सको या जो भी आपके स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए वो सब चीजें ले सको। दूसरा जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो होता है होम ट्यूशन का। होम ट्यूशन मेरी फ्रेंड पढ़ाती है, मेरठ में रहती है, वो होम ट्यूशन पढ़ाती है। होम ट्यूशन के मतलब आपको एक ही ट्यूशन पढ़ाने के अच्छी खासी पैसे मिलते हैं, आप सभी को अच्छा खासा एक अमाउंट मिलता है होम ट्यूशन पढ़ाने का। होम ट्यूशन में ये होता है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो वो आपको उसी बच्चे के घर पर जाकर पढ़ाना होगा। देखो, छोटे बच्चों के लिए भी कभी कभी होम ट्यूशन लगाए जाते हैं। देखो, गांव वगैरह की साइड तो इस तरह की चीजें नहीं होती कि कोई होम ट्यूशन लगा रखा है। गांव में तो आपको जहां पर भी पढ़ना आपको टीचर के पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन शहर में इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। आपको जगह जगह बोर्ड लगे हुए भी दिख जाएंगे जगह जगह पर कि होम ट्यूशन अवेलेबल है। तो वहां पर जाकर या तो आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो। कोई छोटा बच्चा होता है जैसे कि जिसको ज्यादा आने जाने में दिक्कत है, तो इसलिए उसके मम्मी पापा घर पर ही ट्यूशन लगा देते हैं। उस तरह के होम ट्यूशन हो गए, जिसमें सबसे बेस्ट होता है कि आप बड़ी क्लास को पढ़ा रहे हो, यानी कि 9th 10th या 11th इस तरह के। क्योंकि उसमें एक आपको आपके खुद की भी नॉलेज बढ़ती है और उसमें फिर थोड़ा सा आपको अर्निंग भी थोड़ा ज्यादा होती है जब उस तरह की क्लासेस को आप पढ़ा रहे हो। मतलब बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हो जिसके 10th के या फिर 12th के एग्जाम हैं, बोर्ड वगैरह हैं, तो इस तरह से उनको तैयारी करनी होती है। कुछ लोग घर पर ही रहकर पढ़ाई करना पसंद करते हैं। तो स्टार्टिंग में अपने जब मेरे भैया वो कर रहे थे, आई थिंक नोएडा में अपनी
कर रहे थे, मतलब अपना जो चीजें स्टार्ट कर रहे थे नोएडा में, तब उन्होंने भी ट्यूशन पढ़ाया था इस तरह से बड़ी क्लासेस में। और इस तरह से बड़े जो शहर होते हैं या फिर बड़ी जो सिटीज होती हैं, इनमें अच्छा खासा एक पैसे मिलते हैं आपको सिर्फ एक दिन होम ट्यूशन पढ़ाने के। तो कुछ इस तरह के भी होते हैं जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं शहरों में, जैसे कि उनको सिर्फ सैटरडे या फिर संडे 2 ही दिन पढ़ाना होता है, और 2 घंटे पढ़ाया 3 घंटे पढ़ाया उस दिन, सैटरडे संडे में उनको फ्री हो पाता होगा इस वजह से। तो ट्यूशन और होम ट्यूशन दो एक अच्छी चीजें हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो, जिनको आप पढ़ा सकते हो। और कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों से ना आपकी खुद की नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। टीचिंग की बात अगर चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर आप स्कूल में जाकर टीचिंग करोगे ना, वो इसलिए बेस्ट नहीं है कि आपको खुद को भी अपनी पढ़ाई करनी है। देखो, या तो आप स्टूडेंट हो या फिर आप एस्पिरेंट हो, दोनों अगर होते हुए आपके पास खुद के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप स्कूल के अंदर जाकर पढ़ा पाओ। जैसे मैंने भी कुछ टाइम पहले अप्लाई किया था, पढ़ाने भी गई थी थोड़े दिन तक पढ़ाया था, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था वो पढ़ाना, क्योंकि एक तो पैसे बहुत कम मिलते हैं, अर्निंग बहुत कम हो पाती है जब आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हो, आप सभी को भी पता है। और काम इतना ज्यादा कराया जाता है प्राइवेट कॉलेज के टीचर से जिसकी हद होती है, मतलब बिल्कुल हर एक चीज, अटेंडेंस आपको देखनी है, ये आपको करना है, वो आपको करना है, मतलब एक छोटे से छोटा काम भी वो टीचर से कराया जाता है। आपको छुट्टी कोई नहीं मिलती जल्दी से, और उसके बाद सभी बच्चों की छुट्टी हो जाने के बाद भी टीचर्स को रोक कर रखा जाता है। तो इसलिए प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना या फिर प्राइवेट पढ़ाना, ये तो मैं प्रेफर नहीं करूंगी आप सभी को भी, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस तरह से नहीं पढ़ा पाओगे, फिर आपकी खुद की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इससे अच्छा होगा कि या तो आप ट्यूशन पढ़ा लो या होम ट्यूशन पढ़ा लो। मेरी फ्रेंड पढ़ाती है, मेरठ में है, होम ट्यूशन पढ़ाती है, एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। मतलब वो अलग अलग डिपेंड करता है कि मतलब कहाँ पर, किस एरिया में है, किस जगह पर है, किस सिटी के अंदर है, तो एक ठीक ठाक सा अमाउंट आप सभी को मिल जाता है। टीचिंग की तो मैं इसलिए ही मना कर रही हूँ। देखो, एक तो अभी आप सभी को भी पता चल गया कि अभी जो एनसीटी की हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आया है, मतलब अभी प्रॉपर नहीं आया है लेकिन न्यूज़पेपर में आ चुका है कि अब अगर आप कहीं भी पढ़ा रहे हो ना, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे हो, आपका एग्जाम पास होना चाहिए, सीटेट का एग्जाम। तो इसलिए अब ऐसा नहीं है कि अब कोई भी बच्चा, किसी ने 12th कर ली, पढ़ाना शुरू कर दिया, ग्रेजुएशन कर ली और आपने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं पढ़ा सकते आप घर पर ऐसे होम ट्यूशन दे सकते हो, लेकिन ऐसे स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा सकते प्रॉपर, जो स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या फिर कहीं इस तरह से पढ़ा रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ऐसे नहीं पढ़ा सकते बिना सीटेट का एग्जाम क्लियर किए हुए। तो ये तो वैसे भी आप नहीं कर पाओगे इस टाइम पर। तो मैंने 3-4 चीजें आपको बताई, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, होम ट्यूशन पढ़ा सकते हो, टीचिंग तो मत ही करना, क्योंकि आपको खुद को भी पढ़ना है भाई, अपने टाइम को आपको बैलेंस करना है। कुछ चीजें डाटा एंट्री की क्लासेस होती हैं, मतलब अगर आपको आती है तो, वैसे मुझे नहीं लगता आती होगी जल्दी से, क्योंकि हम सभी बच्चे ना इस टाइम पर ज्यादातर सभी लोग सिर्फ अपनी खुद की पढ़ाई पर फोकस करते हैं, इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन इस टाइम पर ना कहीं जिस तरह से आप देख रहे हो भाई, टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है पूरा, तो आपको डाटा एंट्री वगैरह, एडिटिंग वगैरह, पीपीटी बनाना, ये सब चीजें ना आपको आनी चाहिए। और थोड़ी सी मुझे लगता है ना, जैसे डेली का अपना आधा घंटा निकाल लिया, कभी 1 घंटा निकाल लिया, तो ये सब चीजें ना आप सीखते रहो। जैसे आप ऑनलाइन वैसे भी तो आप कुछ ना कुछ देखते रहते होंगे, रील्स देख रहे हो, कभी कुछ देख रहे हो, शो देख रहे हो कुछ, तो इससे अच्छा है कि आप उसमें एडिटिंग सीख लो, आप उसमें पीपीटी बनाना सीख लो, आप डाटा एंट्री सीख लो। डाटा एंट्री की जॉब काफी सही होती है, और होम की जॉब होती है, मतलब आपको वर्क फ्रॉम होम की जॉब होती है। मेरे यहाँ पर ही, मतलब मेरे गाँव में ही एक लड़की है, मेरी फ्रेंड थी, जब हम रनिंग के लिए जाते थे, शायद मैंने आप सभी को उसको दिखाया भी होगा, हम रनिंग साथ में करते थे, तो वो करती है वर्क फ्रॉम होम की जॉब डाटा एंट्री की, क्योंकि उसने डाटा एंट्री सीख रखी है। तो इस तरह से उसमें भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, और ज्यादा आपको कहीं जाना नहीं है, घर पर रहकर अपने फोन से कर सकते हो, अपने लैपटॉप वगैरह से कर सकते हो, टैबलेट जो भी आपके पास होगा उससे आप अपनी ये डाटा एंट्री की जॉब कर सकते हो। कितनी सारी इस तरह की जॉब होती हैं आज के टाइम पर। मेरी जो मामा जी की बेटी है वो भी इस तरह की ही जॉब करती है, जिसमें डाटा एंट्री वगैरह का काम होता है, तो एक अच्छा खासा अमाउंट उसमें भी मिल जाता है। और जब धीरे धीरे आप थोड़ा परफेक्ट होने लगते हो, थोड़ा सा आपका प्रमोशन होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा देखा जाता है कि आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस हो गया, कितना अच्छे से अब आप किसी भी काम को कर लेते हो, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो मैंने आपको ये 2-4 चीजें ही बताई हैं, और ये सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एडिटिंग वगैरह, पीपीटी बनाना सीख लो, और उसके बाद जो आप एडिटिंग सीख लो, पीपीटी, और उसके बाद एक और चीज मैंने बताई थी आप सभी को, आई थिंक डाटा एंट्री वगैरह आप सबको सीख लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये हमें कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती हैं। तो इस तरह से ये कुछ चीजें थी। जैसे हमें पीपीटी बनाना ना, कितने सारे यूट्यूब पर ट्यूटोरियल वीडियोस होते हैं, पीपीटी बनाना, एडिटिंग भी आप यूट्यूब से ही सीख सकते हो। आपको कहीं पैसा मतलब कोर्स लेकर कोई इतना बड़ा कोर्स करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, अपना पैसा वेस्ट नहीं करना कि आपने कुछ शुरू किया नहीं है लेकिन अपना खुद का ही पैसा वेस्ट कर दिया और किसी चीज के लिए। तो सबसे पहले आप खुद से ही सीखो। यूट्यूब पर आपको फ्री में इतने सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, वहां से आप एडिटिंग सीखो, पीपीटी कैसे बनाते हैं ये सब चीज सीखो। डाटा एंट्री भी कुछ हद तक आपको मिल सकती है, यूट्यूब पर कुछ लोग सिखा रहे होंगे, तो वहां से आप सीख सकते हो इस तरह की चीजें। तो आराम से हो जाता है, धीरे धीरे जब सीखना शुरू करोगे ना तभी कोई चीज आएगी। स्टार्टिंग में मैंने जब बीएड की थी, मैंने अपनी पीपीटी की फाइल खुद से बनाई थी, तो मतलब पूरा मुझे नहीं आती थी बिल्कुल भी बनानी। लेकिन जब आप धीरे धीरे सीखना शुरू करते हो, आप यूट्यूब से सीखो, इतनी सारी चीजें होती है। अब थोड़ा बहुत मैं अपनी जो एडिटिंग वगैरह तो कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत एडिटिंग हो जाती है, और पीपीटी वगैरह मुझे आती है बनानी। कैसे पीपीटी के लिए एक्चुअली में ना ऐप होता है एक अलग से, तो वहां से आप पीपीटी वगैरह बना सकती हो। इस तरह से अपना रेज्यूमे तैयार करना, और डाटा एंट्री तो मुझे नहीं आती, उसके लिए अलग से थोड़ा सीखना पड़ता है, कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए आपके पास। तो इस तरह से मैंने ये थोड़ी बहुत चीजें आप सभी को बताई हैं। तो आई होप कि बस इस तरह से अपनी तैयारी करते रहो। बाकी देखो आप जो भी चीजें सीख रहे हो ठीक है, लेकिन अपनी पढ़ाई को जरूर कंटिन्यू करना है आपको। जो आप अलग से जो चीजें कर रहे हो, कुछ भी जो चीजें आप कर रहे होंगे उसमें अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको 1 से 2 घंटा देना है अपना, उसका अदर जितना भी आपका टाइम बचता है उसको अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए ही लगाना है। तो बस यही कुछ मुझे बताना था, जो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे। ऐसे ही मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैंने जिस टाइम पर मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था, छोटे बच्चों की क्लासेस थी, 5वीं 6ठी क्लास तक के, नहीं सॉरी 8वीं क्लास तक के बच्चे थे। तो वहां पर जैसे आपको मैथ साइंस वगैरह पढ़ाना पड़ता है, वो सब ठीक है, आप पढ़ा भी दोगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको मॉर्निंग में सुबह 8 बजे के करीब जाओ, 3-4 बजे आओ, उसके बाद आपका खुद का क्या टाइम बचेगा, कितना पढ़ पाओगे आप उतने बचे कुछ टाइम में? क्योंकि इंसान थक भी ज्यादा है, इंसान है हम, तो इतनी एनर्जी नहीं होती कि पूरा दिन आप वहां पर जाकर पढ़ा रहे हो, फिर उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं हो पाती। तो इसलिए अपना थोड़ा सा बैलेंस करके चल लो, इस तरह से अपनी तैयारी करते रहना। तैयारी नहीं रुकनी चाहिए जब तक एकदम सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो आप, मतलब मैं भी, आप सभी भी। तो इस तरह से तैयारी करनी है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।